बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है इंटरनेशनल रॉयल पाम में सीनियर एडवोकेट और एस्ट्रोलॉजर एम ए शहजाद खान साहब। खान साहब के साथ व्लॉग शुरू करने से पहले आपसे दरखास्त करते हैं, जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी उसे सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। जी सर, आपका वकालत का बहुत एक्सपीरियंस है और आपका जो वकालत आजकल जो जजेस के हवाले से पाकिस्तान में सियासत के जो डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं अदलिया के फैसलों से, वो बहुत इम्पैक्ट्स उनके देखे जा रहे हैं सियासत के ऊपर पाकिस्तान की। अब जो है नए चीफ जस्टिस आ गए हैं, हम चाहते हैं कि आज का व्लॉग जो है आपकी महारत से भरपूर फायदा उठाया जाए। ना सिर्फ आपका वकालत का तजुर्बे को हम आज चाहते हैं कि आप सामने लेकर आएं, बल्कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी का भी उसमें कुछ निचोड़ डालें। तो सर, क्या समझते हैं आप, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुछ रिलीफ मिलता नजर आ रहा है आपको नए चीफ जस्टिस आने के बाद? क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के अंदर मंसूर अली शाह साहब के साथ साथ मुनीब अख्तर साहब को शामिल कर लिया गया है, जो कि दरीना मुतालबा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला का। अब बेंचेस बनाने में आपको पता है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का बड़ा किरदार होता है, वही बेंचेस को तश्कील देते हैं। आप समझते हैं अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलेगा और खान साहब को भी रिलीफ मिलेगा? क्योंकि रिलीफ तो मिलना शुरू हो चुका है, अलीमा खान भी बाहर आ गई हैं, खान साहब की बहनें भी बाहर आ गई हैं, आपने पेशन गोई भी की थी, दुरुस्त साबित हो गई थी। आगे का मंजरनामा क्या बनता देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाह। मैंने आपको एक बात की थी कि ये जो ऑनरेबल जस्टिस, सीनियर तरीन जस्टिस साहब जो हैं मंसूर अली शाह साहब, उनके बाद ऑनरेबल जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, दो मीम के मालिक हैं। और 17 अक्टूबर को जो है तुला राशि में वो सूरज है। मैंने कहा ये खड़ाक है, मीम को आम मना लें। अगर हम देखें के जो सरबराह हैं वो मलिक आसिम है, मीम से, और जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो आसिम मुनीर है, एम। एमए हो, इसमें बड़ी पावर होती है। ये मंसूर अली है, एमए है, और उधर मुनीब अख्तर है, एमए है। तो ये बहुत बड़ा, मैं कहता था ज्यादती है। तो अगर ये कमेटी में इनको शामिल करते, मैंने तो कहा था बहुत बड़ा खड़ाक होगा दुनिया में, तो वो मुतनाज़ा कर दिया। ये बात मैंने आपके कल के प्रोग्राम में भी कही थी, परसों भी कही थी कि आप किसी गलत फहमी का शिकार हैं। आपसे मुराद हुकूमत, हुकूमत मुड़ियां डाल रही। ये तो हम वो, मैंने कहा था जो भी अब फैसले होंगे आइन कानून और दस्तूर के मुताबिक होंगे, क्योंकि याहिया अफरीदी साहब जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए हैं, वो 1/12 के खाने के मालिक है, दो दो मरीज के मालिक हैं। और ओथ कौन ले रहा है उनसे? ओथ जो ले रहे हैं याहिया अफरीदी साहब से, ऑनरेबल जस्टिस साहब से, वो सुप्रीम कमांडर ले लेंगे। वो भी डबल ए के मालिक है, 1/12 के खाने के मालिक, दो मंगल के मालिक हैं। और इस साल का बादशाह भी मंगल है। और अगर हम देखें 17 सितंबर को जो जनाब ईसा फायज साहब ने ओथ लिया था, आज 26 थी, वो भी 8 बन रही थी, आज भी 8 बनी। 8 और 9 का कॉम्बिनेशन बहुत है। 9 नंबर से तो जनाब ऑनरेबल जस्टिस साहब हो गए पाकिस्तान। ओथ लेने वाले आसिफ अली जरदारी साहब, वो भी 9 है। तो मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब को छोड़ोगे तो बड़ा दमादम मस्त कलंदर हो जाएगा। वकला भी आएंगे, आइन की धज्जियां उड़ गई हैं, अभी 27वीं आईनी तरमीम आनी है, बड़े मामलात हैं। हुकूमत जो सोचती थी हमारे हक में होगा, वो नहीं होगा। होगा वही जो याहिया अफरीदी साहब बिल्कुल इन तमाम साहबान को लेके चलेंगे एक रिवाइज में, देखना। और बड़े बड़े खड़ाक फैसले आएंगे। आज की एक दलील और देता हूं कि 9 विकेटों से पाकिस्तान ने इंग्लैंड को भी हराया। 9 का डिजिट आया, 7 विकेटों से भी हरा सकते थे, भी हरा सकते थे। 9 से क्यों हराया गया? मंगल की वजह से। मंगल पावर दे रहा, हार कौन रहा है? इंग्लैंड। अलिफ हार रहा है, अलिफ ही जीत रहा है, अलिफ ही हार रहा है। आज 26 को ही इजराइल ने, 26 बनती 2 और 6 8, इजराइल ने ईरान पे बम्बार्डमेंट की। ईरान भी 9 है, इजराइल भी 9 है, डिजिट 8 का, 8 और 9 का फिर कॉम्बिनेशन। याद रखना, ये जो सारा कुछ है इसकी मैंने और भी कल और परसों के प्रोग्राम में मैंने बताया था
कि 6 जो है दिसंबर को मंगल जो है रेट्रोग्रेड हो रहा है। 6 से पहले पहले तमाम मामला हल कर लो, क्योंकि मंगल की बदमाशी, मंगल की ताकत खत्म हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा, गलत फैसले करेगी हुकूमत। आज हुकूमत ने कोई फैसला नहीं किया, ये तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने किया है, और उन्होंने इशारा दिखाया है कि हम ये हैं, ठोक के रख देंगे। और ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, तमाम जस्टिस साहबान जो हैं गलत फैसला नहीं करेंगे। वो दस्तूर और आइन के पहले भी कहा मुहाफिज हैं, और ये एक अच्छा अमल हुआ है, और जुडिशरी की भी इज्जत रहेगी। जो पार्लियामेंट इज्जत खराब कर रही थी, वो इज्जत रह गई है। जी सर बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो एक स्टेटमेंट दिया था, उनके वुकला ने भी कहा था कि अगर मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस नामजद नहीं किया गया, नहीं बनाया गया, तो हम सड़कों पर आएंगे, एहतजाज करेंगे। वुकला के एहतजाज के हवाले से बड़ी बातें की गई, लेकिन वो एहतजाज जो है अभी तक ताहाल हमें नजर नहीं आया। और इवन के जो वजीर आला हैं गंडापुर साहब, उन्होंने भी चीफ जस्टिस के सेरेमनी में, जो ओथ टेकिंग सेरेमनी थी, उसमें शिरकत की। आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चीफ जस्टिस जो हैं याया आफरीदी साहब, इनको कबूल कर लिया है? अब आपको क्या एहतजाज वुकला का नजर आता है, या वो खत्म हो चुका है? कुछ कम हो जाएगा, लेकिन 27वीं जो आईनी तरमीम है, ये प्रेशर इंक्रीज होगा, क्योंकि उसमें बड़े अजीब अजीब से रातों रात जो है आईनी तरमीम की गई, जो ना अवाम को काबिल कबूल हैं, ना जस्टिस साहबान को, ना जुडिशरी को, ना वुकला को कबूल। तो उसमें ऐसी तरमीम आएंगी जो हुकूमत खौफ के हवाले से वो तरमीम करेगी, क्योंकि उसने ब्लंडर्स किए हैं। तो मैं तो अभी भी पुरुमीद हूँ, और मैं फिर एक बात बता दूं कि 15 नवंबर को शमी मार्गी कर रही है, सीधी हो रही है, और इमरान खान साहब को भी पावर्स मिलेंगी। आज तो मौलाना फजल रहमान साहब से भी पूछा गया कि आप मुलाकात करेंगे, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। बात मैंने ये की थी कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो AA के मालिक हैं, मंगल के मालिक हैं। 6 दिसंबर से पहले खान को निकालना होगा, बहुत बड़ी तहरीक होगी। और फजलुर रहमान साहब, ये बता दूं, फजलुर रहमान साहब की चाहे पैगाम रसानियां जाएं, पैगाम जाएं, चाहे वो खुद जाए, फजलुर रहमान साहब भी इमरान खान साहब को निकालेंगे। मुश्तरी के मालिक हैं। और फैसल करीम कुंडी, ये भी याद रखना, ये एक पहले भी मैंने कहा था, फैसल करीम कुंडी हो, मोहसिन नकवी हो, अली अमीन हो, ये जब बैठे थे, ये एक उंगली के 3 खाने थे। तो याद रखना, लोग उनको क्रिटिसाइज कर रहे थे, अली अमीन को, लेकिन याद रखना 9वां राउंड चल पड़ा है। जनाब उज़मा खान साहबा भी 9 नंबर की मालिक हैं, जनाब उज़मा खान साहबा 9 नंबर की मालिक हैं। अब एक 9 रह गया है, जो इमरान खान साहब हैं अडियाला में, वो भी अलिफ भी 9 है। तो कोई ना कोई फैसला पॉजिटिव आएगा। और ये याद रखना, अभी तो इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों का फैसला नहीं किया। ये भी एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। आइंदा आने वाले टाइम में आप देखिएगा, हुकूमत ने ब्लंडर किया अगर 27वीं क्या कहते हैं आईनी तरमीम में, 27 को भी देखो तो 2 और 7 बनता है। और इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन खुद अलिफ से है, ई से है, वो खुद 9 नंबर है। अगर उसने ब्लंडर किया तो वो ठुकेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक है सर। आखिर में हमारे देखने वालों को जरा ये भी बता दें कि एक खबर जो है वो बड़ी इस वक्त वायरल हो रही है कि नवाज शरीफ साहब उस वक्त पाकिस्तान आए जब जस्टिस जो थे या काजी फायद ईसा साहब, उन्होंने ओथ लिया था और वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने थे। उस वक्त नवाज शरीफ पाकिस्तान आए थे, और जैसे ही वो अपना टेन्यूर मुकम्मल करके काजी फायद ईसा साहब रुखसत पर चले गए, यानी कि फारिग हो गए, तो मियाँ साहब भी फरार हो गए। आप क्या समझते हैं कि मियाँ साहब चले गए हमेशा के लिए, या वापस आएंगे? देखें, काजी ईसा फायद साहब ने जो भी किरदार अदा किया, वो पाकिस्तान है कि वो किस खाने में गिरते थे, किस तरह उनका झोल था। बल्ला ही उड़ा दिया। जब बल्ला ही उड़ा दिया, तो उन्होंने तो अवाम का मैंडेट ही चोरी करवा लिया ना। मैंडेट गो की चोरी नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने ऐसी ऐसी बस बल्ला छीन लेने से वो मुतनावा हो गए। और वो हैं, और वो रहेंगे। तारीख में उनका नाम कोई अच्छा नहीं लिखा जाएगा बल्ले के हवाले से। बल्ले के हवाले से तारीख उनको माफ नहीं करेगी।
तारीख में बड़ा उनके लिए इतने खूबसूरत गुफ्तगू बातें नहीं लिखी जाएंगी। ये भी बच्चे निसाब में पढ़ेंगे। अब जो है नवाज शरीफ साहब जो आए और फिर चले गए, उनको भी समझ है, वो भी जीरक सियासतदान है कि याहिया अफरीदी साहब आ गए, 1/12 के खाने के मालिक। और ईसा फायज साहब ने तो पहले ही कह दिया था, मेरे कहने से पहले ही कह दिया था कि आप जो सोच रहे वैसा नहीं होगा। मफहूम मफहूम कि वो बड़े बड़े दबंग फैसले करेंगे, वो घबरा गए। अब उन्होंने यात्रा की, नवाज शरीफ साहब ने, नवाज शरीफ साहब नून के हवाले से वो भी स्कॉर्पियो के मंगल के मालिक हैं। उड़ गए इंग्लैंड, अलिफ में गए, मंगल के पास वेस्ट में गए, और फिर उड़ेंगे उसके बाद अमेरिका, वो भी अलिफ है, वेस्ट में है। और 20 अक्टूबर को मैंने कहा था वेस्ट से मरकरी राइज होगी, और वहां से आपने देख लिया था कि 60 सेनेटर्स ने इमरान खान के हक में बात की, कांपे टांग दिए हैं। पहले से भी मैंने कहा था 15 जो नवंबर है उसके बाद से हुकूमत कमजोर होगी। 6 अक्टूबर के बाद दमादम मस्त कलंदर होगा, अगर आपने इमरान खान साहब को ना निकाला। नवाज शरीफ साहब को भी अंदाजा हो चुका है, क्योंकि वो वेस्ट से डिग्री लेके आए थे और यहाँ से क्लियर हो गई जनाब ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ईसा फैज साहब के होते हुए। अब बात यह है कि एक इम्तिहान और आ गया है, एक इम्तिहान से वो क्लियर हैं। अब वो गए हैं जनाब, हम तो थुकने लगे हैं, हमारी तो डिग्रियां ही ऐसी थी जिसको कबूल नहीं कर रही है वहां, तो हमें बताएं अब हम क्या करें। वो अपने भाई को भी कह सकते हैं बचाने के हवाले से गए हों, हुकूमत का हो, कुछ भी है। ऐसे फैसले आने वाले हैं जो आइंदा आने वाले दिनों में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आज 27वीं आईनी तरमीम आ रही है, उसमें एक दो ऐसी चीजें आएंगी कि जो लोगों ने अपने आप को बचाने की कोशिश की है उसमें फंस जाएंगे। तो इसलिए वो गए हैं कि हम फंस ना जाएं, या मैं बाहर जाके जरा थोड़ा सा नजारा तो देख लूं, महीना 15 दिन, अगर यानी तरमीम में कोई और ऐसा मामला आ जाए जिससे मेरा जहाज उड़ना मुश्किल हो जाए, तो मैं पहले ही इधर से चला जाऊं। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और एम ए शरफ खान साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।